क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण नाविक ने भगवान को नदी पार कराने से पहले उनके चरण धोने की जिद क्यों की? आखिर उस केवट को क्या डर था कि उसने खुद भगवान को भी रोक दिया? और क्यों श्री राम मुस्कुराते हुए उसकी हर बात मान गए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह भक्ति का वो रहस्य है जिसे समझ लिया तो जीवन बदल जाएगा। आज हम आपको सुनाएंगे केवट और श्री राम की अद्भुत कथा, जिसमें छुपा है प्रेम, समर्पण और भगवान को पाने का सच्चा मार्ग। आप सभी से अनुरोध है, इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कथा के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, अयोध्या जहां हर ओर उत्सव का माहौल था, जहां लोग अपने प्रिय राजा श्री राम के राज्याभिषेक का इंतजार कर रहे थे, उसी समय एक ऐसा निर्णय हुआ जिसने पूरी कथा को बदल दिया। महारानी कैकेयी के वरदानों के कारण श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। यह केवल एक निर्णय नहीं था, यह धर्म की परीक्षा थी और श्री राम ने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विरोध के इस निर्णय को स्वीकार कर दिया। उनके साथ थी सीता माता, जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देने का संकल्प किया, और उनके साथ थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण, जिनकी भक्ति और समर्पण अद्वितीय था। तीनों ने राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग कर साधारण जीवन को अपनाया और वन की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा केवल वनवास की नहीं, बल्कि उन लोगों से मिलने की भी है जिनकी भक्ति इतिहास बन जाएगी। चलते चलते, जंगलों को पार करते करते वे गंगा तट पर पहुंचे, और यही वह स्थान था जहां एक साधारण नाविक उनके जीवन में एक अमर अध्याय जोड़ने वाला था। गंगा के उस शांत तट पर, जहां लहरों की हल्की आवाज सुनाई देती थी, वहीं रहता था एक साधारण नाविक जिसका नाम था केवट। उसका जीवन बहुत साधारण था। दिन भर लोगों को नदी पार करवाना, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करना। उसके पास ना धन था, ना कोई विशेष पहचान थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, और वह थी भक्ति। वह भक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के होती है। जब उसे यह समाचार मिला कि भगवान श्री राम उसकी घाट पर आए हैं, तो उसके मन में एक अजीब सी खुशी, एक अद्भुत उत्साह जाग उठा। उसने तुरंत अपनी नाव तैयार की, लेकिन उसके मन में एक और भावना भी थी, एक इच्छा कि वह केवल भगवान को पार न करवाए, बल्कि उनकी सेवा भी करे। वह उस पल को जीना चाहता था जो शायद जीवन में एक ही बार मिलता है। जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी नदी के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने केवट से नाव मांगी, लेकिन जो हुआ वह सभी के लिए आश्चर्यजनक था। केवट ने तुरंत नाव नहीं लगाई, बल्कि वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, प्रभु, मैं आपको बिना आपके चरण धोए अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। यह सुनकर लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण नाविक भगवान को रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन श्री राम शांत थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण आग्रह नहीं है। यह एक भक्त की भावना है, एक प्रेम है जो अपने भगवान की सेवा करना चाहता है। जब केवट ने अपनी बात का कारण बताया, तो सभी हैरान रह गए। उसने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी जीवित हो जाता है, जैसे अहिल्या बन गई थी। अगर मेरी लकड़ी की नाव भी आपके चरणों के स्पर्श से कुछ और बन गई, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति मुस्कुरा दिया, लेकिन इस बात के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। केवट असल में भगवान के चरणों को छूना चाहता था।
वह उस दिव्य स्पर्श को महसूस करना चाहता था जो शायद हर जन्म में नहीं मिलता। श्री राम ने उसकी भावना को समझा और उसे अनुमति दे दी। उस पल एक साधारण नाविक भगवान के चरणों को अपने हाथों से पखारने वाला था। केवट ने एक छोटा सा पात्र लिया और बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ श्री राम के चरणों को धोना शुरू कर दिया। वह हर बूंद को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अनमोल रत्न हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। उस समय ना वह खुद को गरीब समझ रहा था ना छोटा, क्योंकि उसके सामने भगवान थे और वह उनकी सेवा कर रहा था। सीता माता और लक्ष्मण भी उस दृश्य को देख भावुक हो गए। यह केवल एक क्रिया नहीं थी, यह भक्ति का सर्वोच्च रूप था, जहाँ कोई दिखावा नहीं था, केवल प्रेम, समर्पण और सच्ची भावना थी। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समय भी रुक गया हो, जैसे पूरी सृष्टि उस दृश्य को देख रही हो। और यही वह पल था जिसने केवट को इतिहास में अमर कर दिया। जब केवट ने अपने हाथों से श्री राम के चरणों को पखार लिया, तब वह पल उसके जीवन का सबसे पवित्र पल बन चुका था। इसके बाद उसने बहुत श्रद्धा के साथ श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण को अपनी छोटी नाव में बिठाया। गंगा की लहरें शांत थी, लेकिन केवट के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। वह नाव चला तो रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। वह हर पल इस बात को महसूस कर रहा था कि आज उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। नाव धीरे धीरे गंगा के मध्य में पहुंची और उस समय का वातावरण इतना दिव्य था कि ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं गंगा माता भी इस लीला को देख रही हो। केवट का हर चप्पू चलाना एक भजन जैसा बन गया था, हर सांस एक प्रार्थना जैसी लग रही थी। वह चाहता था कि यह यात्रा कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि यह केवल नदी पार करने की यात्रा नहीं थी, यह आत्मा का परमात्मा के साथ बिताया गया समय था। और यह वही पल था जहाँ एक साधारण इंसान अपने जीवन के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक स्तर को छू रहा था। जब नाव नदी किनारे पहुंच गई और श्री राम जी नीचे उतरे, तो उन्होंने केवट को कुछ देने की इच्छा जताई, क्योंकि यह उनका स्वभाव था कि जो भी उनकी सेवा करता है उसे वह खाली हाथ नहीं जाने देते। लेकिन केवट ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और विनम्रता से कहा, प्रभु मैं कोई मजदूरी नहीं चाहता। यह सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि एक गरीब नाविक जो दिन रात मेहनत करता है, वह आज खुद भगवान से कुछ लेने से मना कर रहा था। तब केवट ने जो कहा वह इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सत्य बन गया। उसने कहा, प्रभु आज मैंने आपको इस गंगा से पार लगाया है। जब मैं इस संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ, तब आप मुझे पार लगा देना। यह शब्द सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह एक आत्मा की पुकार थी जो अपने परमात्मा से मोक्ष मांग रही थी। प्रिय भक्तों, इस कथा में छुपा सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भगवान और भक्त का रिश्ता कैसा होना चाहिए। केवट ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, ना धन, ना सुख, ना वैभव। उसने केवल एक ही चीज मांगी और वह थी मुक्ति। और यही सच्ची भक्ति होती है, जहाँ इंसान भगवान को केवल इसीलिए नहीं चाहता कि उसे कुछ मिल जाए, बल्कि इसीलिए चाहता है क्योंकि वह भगवान से प्रेम करता है। श्री राम ने भी केवट की इस भावना को समझा और उसे आशीर्वाद दिया। यह हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या या धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। एक ऐसा दिल जिसमें कोई छल ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, केवल प्रेम हो। मोक्ष, यह शब्द हम सभी ने सुना है, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? इस कथा में केवट ने हमें इसका उत्तर दिया है।
जब उसने भगवान से कहा कि जब मैं संसार सागर में डूबूं तो आप मुझे पार लगा देना, तो उसने केवल एक वाक्य नहीं कहा बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया है। यह संसार भी सागर की तरह है जहां हर इंसान अपने अपने संघर्षों में डूबता उतरता रहता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, लेकिन अंत में हर किसी को एक ही चीज चाहिए होती है और वह है शांति। और यही शांति केवल भगवान के पास है। केवट ने समझ लिया कि असली पार उतारना इस गंगा को पार करना नहीं है बल्कि इस जीवन के सागर को पार करना है। और वही इंसान सफल है जो इस सागर को पार कर लेता है। और यह तभी संभव है जब हम भगवान का सहारा लें, जब हम उनके प्रति सच्ची भक्ति रखें। अब सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कथा के बाद सामने आता है, वह यह है कि हमारी जिंदगी में केवट कौन है? क्या हम खुद केवट बन सकते हैं या हमें भी कोई ऐसा मिलेगा जो हमें इस जीवन सागर से पार लंघा दे? इस कथा का सबसे गहरा संदेश यही है कि हर इंसान को अपने जीवन में केवट बनना होगा, यानी कि हमें भी अपने जीवन में भगवान के प्रति वही प्रेम, समर्पण और वही भक्ति लानी होगी। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तभी भगवान भी हमारी नाव को पार लगाएंगे। श्री राम और केवट की यही कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमारे साथ है, लेकिन हमें खुद उनके पास जाना होगा, हमें खुद उन्हें पुकारना होगा। और जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वह जरूर हमारी मदद करते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन के संघर्षों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो एक बार सच्चे मन से भगवान को पुकारिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। और यही पर इस कथा का समापन होता है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि भक्ति का असली अर्थ आज समझ आया है, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इस दिव्य कथा का लाभ उठा सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जीवन बदलने वाली कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, नए रहस्य के साथ। तब तक भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम। धन्यवाद भक्तों।